जाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज मैथ की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम आपके पास आए हैं और नया चैप्टर लेके इसको बहुत मज़ेदार ट्रिक से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और बेहतरीन चीज़ें हम पढ़ाएंगे। इसको एकदम सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो हम ये इसमें अभी पहले एकदम बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर जो हमारा क्वेश्चन सेट होता है थोड़ा सा इसके लेवल से टफ होता है। तो बेटा जब हम आपको सरल तरीके से बेसिक चीज़ें वो उसके बहुत बारीकियां समझाएंगे तो तब जाके आप टफ क्वेश्चन कर पाओगे। और डायरेक्ट हम टफ क्वेश्चन बता देंगे तो हम बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं ऐसा कॉन्सेप्ट किया हूँ। और प्रैक्टिस सेट से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता आप उसको बताएं, हम जस्ट उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे उसको हम, और बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो एक चीज़ हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना है इसमें। बेसिक का मतलब क्या, पहले समझते हैं। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पढ़ा ना। रेलगाड़ी में क्या पढ़ा, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। रेलगाड़ी हमने पढ़ा। रेलगाड़ी में हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें रेलगाड़ी और ये नाव धारा, इसमें दोनों में कोरिलेट करेंगे। जब समान दिशा में रेलगाड़ी चल रही थी तो चाल क्या हो जाता था, चाल एक ही दिशा में जब चली, समान दिशा में चले तो चाल क्या होता था, हमेशा घट जाता था। और जब विपरीत चले तो रेलगाड़ी में क्या होता था, चाल हमेशा जुड़ जाता था, घट जाता था और यहाँ पे जुड़ जाता था। इसमें जस्ट अपोजिट होगा नाव में। इसमें क्या होगा, जब समान एक ही दिशा में चले तो इसमें जुड़ेगा, ठीक है। और इसमें जब विपरीत चले तो इसमें क्या होगा, विपरीत दिशा में चले तो चाल क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। ये दोनों में एकदम बेसिक अंतर है, ध्यान से समझना। मान लो ये जल का प्रवाह इधर जा रहा है, ये नदी है कोई, ऐसे बह रही है, स्वाभाविक सा है। हम अगर तैरते हैं, अगर ये नदी की डायरेक्शन में तैरते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से तैर पाते हैं ना, हमारी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नदी भी उसी दिशा में बढ़ रही है और हम तैर भी उसी दिशा में रहे हैं, तो क्या हो रहा है, समान दिशा है। समान दिशा में क्या होता है सर, चाल आपस में जुड़ जाता है। तो ये दोनों चाल जुड़ जाएगा तब तो हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम इधर उल्टा नदी के धारा के उल्टा तैरते हैं तो हमारी चाल क्या होती है, घट जाती है, धीमी हो जाती है नदी में, इसीलिए वो विपरीत में घट जाते हैं। ये कंडीशन होता है, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। बाकी चाल बराबर हम पढ़ते ही आए हैं, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, ये चीज़ें हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इसी पे आधारित पूरे प्रश्न हैं। कुछ चीज़ और इसका हम देखते हैं। क्या, एक प्रश्न आता है शांत जल में, ध्यान रखना, क्या, शांत जल में नाव की चाल बताना हो, नाव का चाल, नाव का चाल। शांत जल में नाव का चाल के लिए क्या, a + b बटे 2, ठीक है। और शांत जल में धारा, दो चीज़ें इसमें ध्यान से अपने को पढ़ना है। शांत जल में नाव की चाल और दूसरा धारा की गति। ये स्थिर जल की बात कर रहा है, स्थिर जल बोल दे, शांत जल बोल दे। इस समय शांत जल में धारा का प्रवाह या धारा का चाल, धारा का चाल क्या हो जाएगा, a - b/2। ये बस दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है बस, और कुछ नहीं। शांत जल जैसे अस्थाई हो, स्थिर जल हो, ये चीज़ें हमें ध्यान। ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, अनुकूल चाल और एक प्रतिकूल चाल, ठीक है। ए यहाँ पे पहला ए है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का मतलब धारा के साथ साथ चलने वाली चाल,
है ना। अनुकूल, अनुकूल का मतलब तो समझ रहे हैं, इसमें शब्दावली को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अनुकूल और बी क्या है, प्रतिकूल चाल है ये, प्रतिकूल चाल। अनुकूल का मतलब जो धारा के साथ साथ चले, ठीक है, अनुकूल। और प्रतिकूल का मतलब विपरीत, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें। अब इसमें शब्दावली थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अभी हम आगे मिलेगा हमें, है ना। धारा का अनुकूल प्रवाह अभी हमने आपको बता दिया, अनुकूल बोले तो साथ साथ और प्रतिकूल बोले तो विपरीत। क्लियर है। अब आपको समझ में आना चाहिए ये, अगर अनुकूल और प्रतिकूल नहीं लिखना, कभी कभी नाव के स्थान पे लिख देता है, नाव का चाल ना पूछ के बोला व्यक्ति का चाल। व्यक्ति भी तो तैर सकता है ना, मतलब तैरने वाला होता है, इसलिए व्यक्ति भी लिख सकता है। तो इसमें सर हमने आपको तो नाव ही पढ़ाया, व्यक्ति नहीं पढ़ाया, तो व्यक्ति भी वही काम करता है तैरने का ही जो नाव करता है। क्लियर है। हाँ, अब हम इसमें बहुत बारीकियां समझते हैं। सर आपने बताया कि सर एक दिशा में चलता है तब कैसे, चलो बहुत साधारण प्रश्न, बहुत सिंपल से प्रश्न देखते हैं, इसको ऐसे मौखिक ही करते हैं। देखना पहला प्रश्न कह रहा है जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करना है। अनुकूल बोल दिया ना, अनुकूल का मतलब क्या होता है सर आपने बताया अभी, साथ साथ। अनुकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत। तो सर यहाँ पे साथ साथ है, तो ये किसका चाल हो गया, जल का, और ये किसका, नाविक का। तो क्या हो जाएगा जब साथ साथ हो, साथ साथ का मतलब इधर नदी बह रही है ऐसे ऐसे, और व्यक्ति नाविक जो है, नाविक भी यहाँ पे नाव है, ये जा रही है, इधर नाव भी जा रही है, तो साथ साथ होंगे ना। उल्टा होगा तो साथ साथ कैसे, जब दोनों एक ही साइड जा रहा है तो दोनों चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 8 3 11 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे मैं अभी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जोड़ना और घटाना, बस इस प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि कब जुड़ता है और कब घटता है। क्योंकि जल प्रवाह या नाव धारा में, बोट स्ट्रीम में यही अपने को कंफ्यूज करता है, यही गलती होने का चांस रहता है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं हम। चलो दूसरा, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। नदी का जल का स्पीड हो गया। अब फिर कह रहा है एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। क्लियर है। ये शांत जल का, उसका नाविक का शांत जल का ये हो गया, ये शांत जल का 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाविक का है, शांत जल में नाविक का चाल है जो नाव चला रहा है, ठीक है, यह नाव का ही है, और ये जल का है, ठीक है। दोनों का चाल अभी पता है यहाँ पे, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जल प्रवाह के साथ है। जब साथ हो गया तो एक ही दिशा में, तो दोनों चाल क्या होगा बेटा, आपस में जुड़ जाएगा। 6 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा, दूरी कितना तय करना है, 12 किलोमीटर, कितना समय लगेगा, 2 घंटे। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सिंपल है। यही अपने को जोड़ना और घटाना यही मेन है इसमें, है ना। जब साथ साथ चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं और दूरी 12 किलोमीटर तय करना था, 2 घंटे में कर लेगा। बाकी वही तरीका, हम दूरी बटे चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा, वही समय पूछा था। चलो अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करना है। यहाँ पे शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ है सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है सर। यहाँ पे एक धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर, सर ये तो 3 घंटे में 18 किलोमीटर है, तो क्या ये चाल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या तो ये इकाई यूनिट होना चाहिए, 1 घंटे में कितना चलता है, तो स्वाभाविक सा है 3 घंटे में 18,
तो 1 घंटे में 3 छक्के 18, 6 किलोमीटर पर आवर्स, 5 किलोमीटर पर आवर्स। ध्यान रखना दोनों यूनिट सेम हो तभी जोड़ना, नहीं तो सेम करने के लिए क्या सर इसमें भी 5/18 या 18/5 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ये बात को। क्योंकि यहाँ पे लिखा एक नाव धारा के साथ साथ, एक नाव धारा के साथ साथ कितना 3 घंटे में 18, तो ये धारा और नाव दोनों का है ये चाल, क्लियर है, धारा और नाव दोनों का चाल है कि नहीं है ये, क्योंकि ये कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ साथ नाव प्लस धारा का चाल है कि नहीं है ये, तभी ना दोनों का साथ साथ 18 किलोमीटर प्रति 3 घंटे में तय कर लेते हैं। मतलब 1 घंटे में धारा के साथ साथ अगर चल रहा है एक ही दिशा में, भाई नाव भी उसी दिशा में और धारा भी उसी दिशा में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है उसका। जबकि अकेले नाव का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अकेले किसका है, यदि शांत जल में नाव का चाल ये दिया हुआ है, अकेले है ये, क्लियर है। तो आपको स्वाभाविक सा पता होना चाहिए कि ये दोनों का साथ साथ है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका है, नाव का है, अकेले नाव का है, तो नाव का यहाँ पे रख दो 5 और धारा का कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है लास्ट में, चले तो धारा की गति ज्ञात करना है, धारा की गति ज्ञात करना है बेटा यहाँ पे, तो हमें पता हो गया 1 किलोमीटर पर आवर्स। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, है ना। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो तो बताओ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना, हाँ बहुत सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। हवा 25 किलोमीटर, अब इसमें हवा या फिर जल दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों अगर विपरीत चलते हैं तो रोकने का काम करता है। देखना, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है यदि विमान हवा के अनुकूल अनुकूल का मतलब साथ साथ 3 से 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा, क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, मतलब हवा का चाल क्या है, यहाँ पे हवा का चाल क्या दिया हुआ है, 28 लिखा गया, 25 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर है। फिर कह रहा है एक विमान शांत हवा में, विमान का भी दे दिया, विमान का कितना दिया है सर, 150 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, दोनों यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है उड़ सकता है यदि विमान हवा के अनुकूल का मतलब साथ साथ चलाना है, तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगा, 175 हो गया किलोमीटर पर आवर्स। कितने घंटे में, 5 या 15 और 1 16/5 घंटे में, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बार बार नहीं लिखना है, चाल दिया हुआ है कितना सर 175, कितनी दूरी तय करेगा नहीं पता, डी हमने कर दिया। समय क्या दिया हुआ है सर, 3 5 15, 1 16/5 लिख दें, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 175 गुणे 16/5, यहीं से चाहो तो कैंसिल कर दो, 5 3 15, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 5 3 15 और 5 25, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल। डी बराबर क्या, 35 गुणे 16, डी बराबर 35 गुणे 16, ठीक है, उत्तर आ जाएगा। इसको जैसे ही गुणा कर दिया उत्तर आ गया, 560 आंसर हो गया, ठीक है। 560 उत्तर आ गया हमारा, 560 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कोई दिक्कत है, किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें ज़रूर, और जो नए हैं हमारे चैनल में तो उसे सब्सक्राइब करें, मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चले अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पाँचवा।
पांचवा क्या कहता है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल बताना है। स्वाभाविक सा है कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, मतलब नाव से धारा के अनुकूल मतलब उसी तरफ धारा के साथ साथ 2.5 घंटे में कितना 25 किलोमीटर तय करता है। तो इसका चाल क्या हो गया, 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना करता होगा सर। 1 घंटे में जब 2.5 घंटे में 25 तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मतलब मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर्स, मिल गया ये 10 किलोमीटर पर आवर्स हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। चलो सर ये 1 मिनट, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, क्लियर है। फिर कह रहा है कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो सर यहाँ पे शुरू में आपने पढ़ा कि एक नाव अपनी नाव से धारा के अनुकूल, तो प्लस धारा भी इसमें साथ में है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ में है, और इन दोनों का 1 घंटे का चाल 10 किलोमीटर, जबकि धारा की अकेले चाल कितना है, धारा का अकेले चाल देखा जाए 3 किलोमीटर पर आवर्स है, तो ये 10 टोटल दोनों में से था, तो 7 किलोमीटर पर आवर्स इसका हो जाएगा नाव का। तो क्या बोल रहा है, तो नाव का सामान्य गति ज्ञात करना है, हमने बता दिया सामान्य गति, सिंपल सा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है। टाइप दूसरा, बढ़ते चलते हैं फटाफट। मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन सेट दूंगा, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा करने के लिए। उसमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सेशन क्लियर कर दूँगा बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न है। प्रतिकूल, अभी तो अनुकूल चल रहे थे, अभी प्रतिकूल आ गए उल्टा। पहला, धारा के प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल। अब सर यहाँ पे विपरीत है तो चाल क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। तो धारा का प्रवाह कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल का प्रवाह स्पीड क्या है भाई, चाल। ये तो धारा का चाल हो गया 1.5 किलोमीटर, और इसका क्या हो गया 6.5 किलोमीटर, मतलब 6.5 किलोमीटर पर घंटा। विपरीत बोल दिया तो सर घटा दो, तो 6.5 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 किलोमीटर पर आवर्स बचेगा। क्या पूछा था, यही पूछा था ना, कोई दिक्कत है। 5 किलोमीटर पर आवर्स, बस घटाना है अपने को, यही समझना है कब घटता है और कब बढ़ाना है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, यही है जल नाव धारा में। ये कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ लिया उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ करते हैं ना। एक नदी का जल प्रवाह स्पीड, जल का क्या स्पीड है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में, मतलब तैराक का स्पीड है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जल का स्पीड हो गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तैराक का स्पीड हो गया 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नदी के विपरीत उसको तैरना है कितना, 21 किलोमीटर, कितने समय में तैर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 21 किलोमीटर दूरी तैरना है उसको। सर दूरी को तो हमेशा ऊपर ही रखना पड़ता है दूरी के स्थान पे, ठीक है, हमने रख दिया 21 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सर ये विपरीत चल रहा है तो दोनों चाल आपस में क्या होंगे सर, घटेंगे, स्वाभाविक सा है। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, क्लियर है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 में से 2 तो ये 6 हो गया, क्लियर है। 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूना 6 और 3 7 21, 7/2 मतलब 3.5 यानी 3.5 घंटा। समय पूछा था ना, 3.5 घंटा, 3.5, ये हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, एकदम सिंपल से है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखना ये तीसरा प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे
जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे यक्स मान लिया हमने। विपरीत दिशा में चल रहा है सर, बिल्कुल सर विपरीत दिशा में चल रहा है, तो क्या है ये नाव का चाल हमने माना, स्टीमर का चाल माना। और यहाँ पे दिया हुआ है किसका, धारा का दिया हुआ है। तो जब विपरीत होता है तो क्या होता है सर, घटता है, घट जाता है कि नहीं घटता, तो 3 ये घट जाएगा धारा का। इसके घटने के बाद कितना चल रहा है, ये दोनों भाई विपरीत चल रहे हैं तो घटेंगे ही, स्वाभाविक सा है। और घटने के बाद कह रहा है 3 घंटे में 72 चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना, 72/3, 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे का हो गया, ये 24 हो गया, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 27 हो गया, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति, जल प्रवाह की गति है, जल प्रवाह की गति यानी जल की गति हम कुछ भी मान लें, जल की गति हम मान लेते हैं सर, 1 मिनट इसको ऊपर खिसका देता हूँ, है ना, जगह बच जाए। हाँ, जल प्रवाह की गति यानी जल की गति हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जल की गति यक्स मान लें, ठीक है। अब हो जाएगा, मोटर बोट शांत जल में 18 किलोमीटर पर आवर्स, ये भी किलोमीटर पर आवर्स में ही इसको भी मानोगे ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मोटर बोट का दिया हुआ है शांत जल में, मोटर बोट का यानी नाव लिख देता हूँ मैं सीधे सीधे, मोटर बोट घुमाने फिराने के लिए इंग्लिश वर्ड है, 18.5 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर है। यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी तय करना है, 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति, क्लियर है। तो सर आप बता दो मेरे को कि ये किस तरह जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तो ये दोनों क्या, जल और नाव का प्रवाह क्या होगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा कि नहीं घटेगा। 18.5 माइनस x घट गया, विपरीत जा रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी, कितने समय में, 4 घंटे में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैंसिल कर दो, 15 चौके 60, ठीक है, कोई दिक्कत है। यक्स को इधर पक्षांतर कर दो और इधर 15 को इधर लाके घटा दो, तो कितना बचेगा, यक्स बराबर 3.5, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चौथा भी हमारा कंप्लीट हो गया, 3.5। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां वाला प्रश्न, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, मतलब इसका चाल ही दिया हुआ है 1 घंटे का, है ना, शांत जल में मोहन का चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। ये नदी का चाल है, दोनों का चाल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि विपरीत तैरना है, तो दोनों चाल आपस में क्या होगा सर, जुड़ेगा घटेगा, विपरीत है, नदी प्रवाह को रोकती है ना हमारे तैरने के लिए। अगर हम उल्टा तैरते हैं नदी के तो क्या होगा, घटेगा, हमारा स्पीड स्वाभाविक सा घट जाएगा। तो ये क्या हो गया, 9.8, दशमलव का घटाना नहीं बन रहा है, अरे 12 में 2.5 घटाना है, ऐसे घटाना रहता है, यहाँ भी दशमलव लगा दो, 1 अंक यहाँ पे कर दो, ठीक है, अब घट जाएगा। अब ये 0 में 10 दे दो, सॉरी 9.8 लिख दिया, 9.5 लिखना है मेरे को, हाँ जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 5 गया तो 5, ये कितना 11 बचा, 11 में 2 गया तो 9, 2 11 हो गया ना। ऐसे घटाना है, दशमलव का घटाना उठाना सीख लिया करो। अब कह रहा है विपरीत कितना, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ये चाल है बेटा, दूरी नहीं पता है, 2.5 घंटा पता है अपने को, ये दोनों गुणे हो जाएंगे, 9.5 गुणे 2.5। कोई दिक्कत है, इसका दशमलव हटा, इसका भी दशमलव हटा, कोई दिक्कत है यहाँ से, ये दोनों दशमलव कैंसिल हो गया, है ना, 25 है ना, ये हो गया, दशमलव हटा तो 25 में बदल गया, दशमलव को हमने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है ना। तो 5 25 और ये 5 दूना 10, कोई दिक्कत है यहाँ तक,
पचम 25, वो 5 दूना 10, सॉरी यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 5 एकम 5, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कैंसिल हो गया। इधर से 95 बचा और यहाँ पे 4 बचा, यानी 95/4 ये उत्तर हो गया। दशमलव में दिया है ऑप्शन में तो दशमलव में कर दो। 4 दूना 8 हो गया और 1 बचा 15, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, 3 बचा, 4 सत्ते 28। ठीक है, लगभग 23 दशमलव के आसपास हो जाएगा। क्लियर है, उत्तर आ गया। पाँचवा भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आज पूरा मैं 4 टाइप पढ़ा देता हूँ और जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो, 42 क्वेश्चन है बस। ठीक है, चलें देखते हैं पहला प्रश्न। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित ऐसा प्रश्न। एक नाव नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, आने और जाने में कितना 4 घंटे का समय लेता है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों का चाल दिया हुआ है, ये नदी का हो गया और ये नाव का चाल हो गया। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का चाल दिया हुआ है। सर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि तीसरा टाइप और चौथा टाइप दोनों कंप्लीट हो जाए। एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या सर? आपने पढ़ाया मेरे को चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ाया है। ठीक है, चाल के स्थान पे चाल और दूरी के स्थान पे दूरी, समय के स्थान पे समय। जो दिया है रख देंगे, नहीं दिया है तो मान लेंगे। अब एक बार हम क्या करते हैं, देखो दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस में एक बार गया होगा अनुकूल, एक बार प्रतिकूल विपरीत आया होगा, दोनों चीज। तो एक बार हम चाल क्या होगा, एक बार चाल जुड़ेगा एक बार चाल घटेगा, तो एक बार जोड़ के हम करते हैं पहले, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर देखा जाए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर देखा जाए तो एक बार क्या करते हैं, हम पहले 2 लाइन बना लेते हैं। एक तरफ विपरीत, इधर विपरीत वाला देखते हैं पहले। ठीक है ना, विपरीत में क्या देखना है सर अपने को कि विपरीत जब होगा तो चाल आपस में इसमें घटता है, क्योंकि धारा के उल्टा हम चल रहे हैं। तो 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। 2 चाल हो गया। सर दूरी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो दूरी तो उतना ही होगा, एक बार गया और आया उतना ही दूरी होगा। सर समय भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या समय? बिल्कुल 4 घंटे समय लेती है, आने और जाने दोनों में 4 घंटे समय लेती है। तो दोनों को अगर घंटे को प्लस करना है तो 2 को हम इसके बटे में कर देते हैं और टी को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, टी को यहाँ कर दिया हमने पहले स्थिति में। ये बात समझ में आई कि नहीं? टी बराबर d/2। ठीक है, दूरी अब दूसरी तरफ इधर टी बराबर भी होगा, दूरी क्या होगा, उतना ही दूरी होगा। इसमें बस ये है कि ये अभी हमने विपरीत चला, अब हम अनुकूल चलेंगे या साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? टी एक पक्ष ये एक पक्ष ये, दोनों पक्ष को हटा देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, d/2 बराबर d/6। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी सॉरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझना। हाँ, ये हमने दोनों निकाल लिया टी बराबर। क्लियर है? अब दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों को आने और जाने में कितना 4 घंटे लगते हैं, तो d/2 प्लस d/6 बराबर कितना 4 घंटे लगते हैं ना बेटा। क्लियर है? 4 घंटे लगते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, यही उत्तर है। ये जम गया हमारा पहला लाइन, उत्तर आने में वो कोई भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया सर? 6 एलसीएम हो गया। ठीक है, 6 तो एलसीएम हो गया। 2 से में 6 का भाग दिया, 6 में भाग दिया तो कितना 3 आया, 3 को ऊपर से गुणा कर दो, 3d प्लस ये 6 का 6 में देंगे तो वो 6 ही आएगा और ये d आ जाएगा बराबर 4। 3d और एक ये d 4d, 4 से ये 4 कैंसिल कर दें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो बढ़ा देता हूँ मैं एक स्टेप और, यहाँ पे नहीं काटता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बढ़ा के आपको बता देता हूँ। 3d और ये एक d 4d हो गया बराबर इसके बटे में 6, यहाँ पे 4 से 4 अब कैंसिल होगा कि नहीं होगा। d बराबर क्या 6 आ गया, दूरी आ गया।
चलो दूसरा प्रश्न अब देखते हैं, आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला लेता है। यह नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। वही तरीका, वही चीज़ है कि एक बार गया और एक बार आया। नदी का जल प्रवाह कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है। और कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर, ये नाविक का चाल दे दिया है। तो एक बार साथ में विपरीत, एक बार अनुकूल एक बार प्रतिकूल। तो पहले विपरीत वाला देखते हैं, अब बार बार हम नहीं वो चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। विपरीत वाला देखते हैं, क्लियर है। विपरीत में क्या करते हैं, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने, दूरी दिया हुआ है इसमें, क्लियर है। विपरीत में क्या है, दोनों चाल आपस में घट जाएगा। सर घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा। दूरी कितना दिया हुआ है सर, 20 किलोमीटर दिया हुआ है। तो समय निकल जाएगा 5 घंटे। यहाँ पे आया, विपरीत गया तो फिर अनुकूल गया, मतलब 7 गया तो 7 3 10 हो जाएगा, दूरी उतना ही है। यहाँ पे समय निकल गया 2 घंटे। 5 घंटे विपरीत जाने में और 7 जाने में 2 घंटे लगे, तो कुल मिला के 7 घंटे लगे उसको आने और जाने में। ये उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा। कल्लू जल प्रवाह के, लिखा हुआ है, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल ज्ञात करना है, क्लियर है। कल्लू क्या करता है, जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में, जल प्रवाह के साथ मतलब नाव और जल दोनों को साथ साथ में, वही ना, जल प्रवाह के जब साथ चलता है, साथ चलता है, तो कितने घंटे में, 3 घंटे में 75 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर। हम डायरेक्ट 25 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है पुनः 5 घंटे में वापस आता है। अब ये तो साथ गया, वापस आने के लिए विपरीत आएगा जब, तो क्या होगा, इसमें दूरी तो उतना ही 75 ही होगा, लेकिन 5 घंटे में आ गया तो 1 घंटे में कितना, 15 5 75, यानी ये रफ्तार रहेगी, उसकी स्पीड ये रहेगी। अब क्या बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताना है अपने को, शांत जल में नाव का चाल बताना है, यही हमारा उत्तर होगा, क्लियर है। तो सर शांत जल में नाव के चाल के लिए हमने क्या बताया था आपको कि विपरीत वाला चाल और पहला और अनुकूल वाला चाल दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देना है। मतलब क्या बताया था, ए प्लस बी बटे 2। ए क्या है, विपरीत चाल, और दूसरा क्या है, साथ वाला चाल, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 बटे 2 कर देंगे, 40 बटे 2 कर देंगे तो कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है, बराबर हो गया। उसी प्रकार नदी का माइनस कर देना है। जब हम 25 में 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 का उत्तर 20, 1 का उत्तर 5 हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी में अभी चौथा है। चौथा बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति शांत जल में, एक व्यक्ति क्या है, शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। वही आने और जाने में कितना समय लगेगा। स्वाभाविक सा है कि व्यक्ति शांत जल में कितना, व्यक्ति का चाल दिया हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जल प्रवाह का कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार अनुकूल जाएगा, अनुकूल मतलब साथ जाएगा। 24 किलोमीटर जब साथ जाएगा तो ये चाल और ये चाल दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 12 दूना 24, 2 घंटे लगे अभी इसको। कब मतलब कब, अनुकूल मतलब साथ जाने में,
साथ साथ जाने में उसको अभी 2 घंटे लगे, और विपरीत जाएगा तो 10 में से ये 2 घट गया तो 8 बचा। दूरी कितना 16 किलोमीटर तय करना है, प्रतिकूल में 16 किलोमीटर तय करना है, 8 2 घंटे इसको भी लगेंगे, 2 2 यानी 4 घंटे कुल मिला के लगेंगे उसको आने और जाने में। कितना समय लगेगा 4 घंटे। उत्तर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। स्थिर जल में नाविक की चाल तथा धारा की गति ज्ञात करना है। ठीक है, चलो एक बार हम अपन ये मान लेते हैं कि धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, पूरा नहीं लिखते हैं ऐसे। धारा के अनुकूल नाविक की चाल हम x माने, और धारा के विपरीत, एक बार धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल चाल y मान लेते हैं। ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे नाविक का चाल मानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलो नाविक का चाल मानते हैं। एक बार विपरीत में हम क्या मान लें x, और अनुकूल में y मान लें। ठीक है, ये मान लिया हमने चाल। तो विपरीत में कितना चलता है 40, समय बराबर दूरी बटे x हो गया, और अनुकूल में कितना चलता है 55। इसका चाल क्या हमने माना, ये चाल को कर दिया। दोनों का आने और जाने में कितना समय लगा 13 घंटा लगा। एक समीकरण ये तैयार हो गया। दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा उसी स्थिति के अनुसार, विपरीत में क्या 30 बटे x प्लस अनुकूल, अनुकूल कितना 44 बटे कितना हो जाएगा y बराबर कितना 10 घंटे। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। बहुत सरल है, सिंपल है ना? कर लेंगे, कर लेंगे बिल्कुल। चलो देखते हैं, आगे बढ़ाएं, करके बता दें। चलो करके बता देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि सर ने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, किसी को सेम करना पड़ेगा तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देना, और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देना है। 4 इससे ले लिया, 3 इससे ले लिया, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं, ऊपर का मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तब तो गुणा करके ऊपर बताएं। ठीक है, चलो ऊपर वाले समीकरण में 3 का किया तो 4 3 12 यानी 120। ठीक है, बटे x प्लस 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, बटे बाई बराबर 3 का इसमें भी होगा, 13 3 39। क्लियर है? अब नीचे वाले में 4 क्या, तो 4 3 120, ये भी 120 बटे x हो गया, प्लस 4 चौके 16 की 6 हासिल आई, 1 4 चौके 16 और 1 17 बटे 22 बराबर 40। समीकरण 3 और समीकरण 4, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। उत्तर आ जाएगा हमारा x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण थोड़ा ऐसे ही बनेगा, ये इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कर सकते हैं। इसको घटाने पे कर देंगे, घटाने पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 176 में सॉरी हाँ ठीक है 165 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होगा। 176 में 165, क्योंकि नीचे समान है बाई तो उसका एलसीएम ले लेंगे, एक ही आएगा, बाई बस आ जाएगा, तो ये कैंसिल घटेगा तो माइनस के साथ 11 बटे 22 बराबर, इधर कैंसिल होगा तो माइनस के साथ 1 होगा। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से 22 बराबर क्या हो गया, 22 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 22 बराबर 11 आया। अब इसका मान किसी भी समीकरण में अपन रख के हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। y ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा
इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये है क्या, बाई का मान। चलो बाई का मान रख लेना आप लोग। बाई का मान रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर है। अब वो पूछा क्या था पर प्रश्न में हमसे पूछा क्या है लास्ट में, कि स्थिर जल में नाविक की चाल, स्थिर जल हो और नाविक का चाल हो, तो एक ये है और दूसरा ये है। तो स्थिर जल में नाविक का चाल, स्थिर जल के लिए नाविक का चाल तो +5 कितना हो गया, 16/2, यहाँ पे /2 लगाना है। ठीक है, 8 हो गया। क्लियर है। दूसरा क्या है, 11 -5 करेंगे। क्लियर है, तो कितना आएगा, 6/2 बराबर 3। कोई दिक्कत है, एक का 8 आया और एक का 3 आया, लगा लेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बाई ऑप्शन लगाओ, ये थोड़ा लेंदी जाता है, इसको आप लोग बाई ऑप्शन लगाने का सोचो। कैसे बाई ऑप्शन लगाना है, चलो मैं बता देता हूँ, इसमें देखना कैसे। अरे मान लो अभी पहला ऑप्शन दे दे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे देगा, नाविक लिखा है तो 8-3, ठीक है ना, 8-3 7-2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 5-8। ठीक है, चौथा ऑप्शन 6-2। क्लियर है। कुछ भी मान लो हम कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन हम उठा रहे हैं। क्लियर है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, नाविक पहला आना चाहिए और दूसरा धारा आना चाहिए 2। तो हम सोच रहे हैं कि नाविक का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो विपरीत जाने में 40 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, कटेगा क्या इन दोनों से। भाई विपरीत है तो विपरीत में क्या, दोनों चाल आपस में घट जाएगा, और घटने के बाद क्या बचा, 5 बचा। चाल 5 हो गया, कितने घंटे, 5×8 40, 8 घंटे इसको लगे। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ये अनुकूल जाएगा तो ये दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने बी ऑप्शन लिया है। तो 7-2 9 हो गया। 55 में 9 का कैंसिल है क्या, नहीं है। अगर मान लो ये कट जाता और क्या आता, ये 5 घंटे आता, तो ये दोनों घंटे को मिला के 13 घंटे अगर हो रहे हैं तो ऑप्शन हमारा सही है। बस दूसरा ये हम देख रहे हैं। क्लियर है। हमने 8 लिया, 40 किलोमीटर दूरी विपरीत जा रहा है। विपरीत का मतलब दोनों चाल आपस में घट जाएगा, तो इतना ही आएगा। जब घटेगा तो 5 ही आएगा, 5 8 घंटे आए। क्लियर है सर। यहाँ पे कह रहा है फिर अगली बार 55 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, मतलब साथ साथ जा रहा है, तो चाल क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ेगा तो 11 आएगा। 11 हो गया, 11×5 = 55, 5 आ रहा है, 8×5 13 हो रहा है, 13 हो रहा है। बस यही ऑप्शन सही हो गया हमारा। ऐसे करके बाई ऑप्शन लगाओ, बहुत ज़्यादा सरल पड़ेगा, है ना। तो अब जाके आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम अच्छा अभी चौथा बचा हुआ है। चौथा टॉपिक मैं अभी छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कल आपके जो डाउट आएंगे तो मैं ये चौथा टॉपिक के साथ आपको कवर कर दूंगा इसमें। ठीक है, आज लंबा हो गया है वीडियो थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चल रहा हूँ प्रश्न में। देखते हैं 3 टाइप में कितने प्रश्न बनते हैं। पहला हो गया 2 3 आए हुए प्रश्न है पूरे। 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 11 सभी आए हुए प्रश्न है, कोई भी छोड़ना नहीं है। जो डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, मैं उसको अगली वीडियो में कवर करूंगा। 11 12 13। ठीक है, अगली वीडियो में कवर करूंगा मैं पूरा। 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 तक पूरा दिख रहा है। वीडियो को बीच में रोक के और क्वेश्चन लगाएं 22 23 24। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 24 तक हुआ, 24 25 26 27 28। ठीक है, 29 30 31
32, 33, 34, 35। ठीक है, 35 तक हो गया। 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 तक अपने को पूरा करना है। गुना पर आधारित एक हमने छोड़ा है आपके लिए। जैसे आप लोग जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इसमें से 40 में से, तो उसको आप नंबर लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। डरना नहीं, बिल्कुल बहुत सरल चैप्टर है ना, कोई हड़बड़ाना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 40 के 40 नहीं बन रहे हैं, मैं पूरा कवर करूँगा, 40 के 40 प्रश्नों का मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, है ना, बिल्कुल। और फिर अब कितने बचेंगे, बहुत कम ही बचेंगे। 46 प्रश्न है, तो अपन 40 आज कर लेंगे तो 6 नेक्स्ट क्लास के लिए बचेंगे। ठीक है ना, गुना पर आधारित वाला यही बच रहा था ना, बस। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच से भी शेयर करें, वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करें और बेहतर तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।